जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम जानेंगे कि मध्यक किसे कहते हैं, मध्यक फाइंड करने की कितनी विधियां हैं। तो वो समझाने के लिए हमने क्लास 10th के 14 चैप्टर से कुछ एग्जाम्पल लेते हुए यहाँ पे हम समझेंगे कि मध्यक कैसे निकालें। तो सबसे पहले हमारी जो विधि होती है वो होती है डायरेक्ट मेथड, जिसे हम सीधी रीत या प्रत्यक्ष रीत भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है मध्यक बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब ये सब हमें कैसे पता चले कि एफ आई क्या है, एक्स आई क्या है, तो इसके लिए देखिए पहला सम दिया गया है 14.1 में, उसकी मदद से हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक्स के ऊपर बार है जिसे हम कहते हैं मध्यक। अब एफ आई देखिए, ये जो इसमें दूसरी लाइन दी होगी हमेशा क्वेश्चन में वो हमारी एफ आई होगी। एफ आई का मतलब है यहाँ पर आवृत्ति। उसके बाद है एक्स आई यानी कि मध्य कीमत। अब मध्य कीमत कैसे निकालेंगे हम, जैसे हमारी ये पहली लाइन दी गई है, इसे हम कहते हैं एन यानी कि कुल आवृत्ति। ओके, तो कुल आवृत्ति में से आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर को हम जोड़ देंगे। आगे वाले नंबर का मतलब है यहाँ पर वर्ग की मध्य कीमत निकालते हुए ऊर्ध्व सीमा, इसको हम कहते हैं यहाँ पर ऊर्ध्व सीमा, और जो पीछे वाला नंबर है उसे हम कहते हैं अध सीमा। यदि हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे ऊर्ध्व सीमा पहला नंबर होगा और अध सीमा यानी कि पीछे वाला नंबर, इन दोनों को जोड़कर, जैसे कि 0 + 2 अपॉन 2। ठीक है, तो 2/2 आ गया हमारा 1। ये देखिए यहाँ पर 1 आ गया है मध्य कीमत में। ठीक है, तो इसी तरह 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 को करेंगे 2 से भाग, यानी कि ऊर्ध्व सीमा और अध सीमा को जोड़कर हमेशा 2 से करना है भाग। इसके लिए एक ही विधि है मध्य कीमत निकालने के लिए, दूसरी हमें किसी विधि को याद नहीं रखना। ऊर्ध्व सीमा और अध सीमा को जोड़कर 2 से करना है भाग। ओके, ये देखिए मैंने किया है यहाँ पर, तो आंसर आया 1। इस तरह से हमारी सभी मध्य कीमत यहाँ पर निकलती जाएगी। उसके बाद यहाँ पर दिया है सिग्मा एफ आई, यानी कि इसको हम बोलते हैं कुल आवृत्ति। तो यहाँ पे जो हमारा कुल है पहले क्वेश्चन में जो कुल है हमारा वो है 162। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा, जो हमारा कुल है वो कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए एफ आई एक्स आई हमें करना पड़ेगा, यानी कि एफ आई और एक्स आई की करेंगे गुणा। तो 1 1 सा 1, 2 3 6, 1 5 5, इस तरह से हमारा एफ आई एक्स आई आएगा, जिसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर। और जो हमारा सूत्र में यूज़ होगा, देखो यहाँ सूत्र क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो यहाँ पे हम जो हमारा डायरेक्ट मेथड है उसको यूज़ करेंगे, जो पहला ही सम है। तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है, और अपॉन में हो जाएगा सिग्मा एफ आई। तो देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा क्या है, 162। ओके, तो यहाँ पे आ गया हमारा 162 अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई देखिए कितना है हमारा, 20। ठीक है, अब 20 से 162 को यदि हम भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8.1। ये है हमारी बिल्कुल सीधी रीत, जो कि बिल्कुल ही ईजी है। सबसे पहले यहाँ पे पौधों की संख्या, ये पहली लाइन में दिया हुआ है, घरों की संख्या वो दूसरी लाइन है, और उसको हम बोलेंगे एफ आई का मतलब है आवृत्ति। उसके बाद मध्य कीमत निकालेंगे हम, तो उसके लिए ऊर्ध्व सीमा और अध सीमा को जोड़कर 2 से करना है भाग। मध्य कीमत निकालने का एक ही तरीका है। तो इस तरह से हमारी मध्य कीमत आ जाएगी, जिसे हम एक्स आई बोलेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे निकालना है एफ आई एक्स आई। देखिए सूत्र में दिया गया है ना, एफ आई एक्स आई। तो ये एफ आई है और ये एक्स आई है, इन दोनों को गुणा करते जाएंगे तो हमारे आंसर आ जाएंगे, और फिर इन सबको कर देना है यहाँ पे प्लस, तो ये आ जाएगा 162। ये हो गया हमारा पहला तरीका। अब चलते हैं दूसरे तरीके पर। दूसरा तरीका होता है हमारा, इसका सूत्र है मध्यक ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब इसमें 2 नई चीज़ें यहाँ पे आई हैं, ए और डी आई। अब ये हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो ए तो है यहाँ पर कोई भी एक एक्स आई की कीमत। ठीक है, देखो एक्स आई कहाँ है हमारा, ये एक्स आई है। ठीक है, इसमें से हम कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं, जिसे हम बोलेंगे ए का मतलब है यहाँ पर अज्यूम्ड मीन, मतलब कि मध्यक को मानना। कोई भी नंबर को हम एक्स आई में से हमेशा एक्स आई यानी कि मध्य कीमत है ना, मध्य कीमत में से किसी भी नंबर को हम ए यानी कि अज्यूम्ड मीन, माना हुआ मध्यक, ठीक है, वो हम ले सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ है यहाँ पे एफ आई
DI, जो अज्यूम्ड मीन यानी कि माने हुए मध्यक में हमें काम आएगा। तो उसमें हम कैसे निकालेंगे? देखो A तो हमें पता चल गया कि XI की कोई भी एक वैल्यू को हम A यानी कि धारा माना हुआ मध्यक हम ले सकते हैं, ठीक है। अब इसका सूत्र है A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पे क्या क्या निकालेंगे। सबसे पहले ये वर्ग 11 से 13, 13 से 15 ये हमें दिया हुआ है। बच्चों की संख्या जो हो जाएगी FI, तो ये देखिए ये हमारा FI हो गया। मध्य कीमत आपको पता है कि यहाँ पर इस नंबर और इस नंबर यानी आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर, इसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर इसे हम बोलते हैं ऊर्ध्व सीमा, ऊर्ध्व सीमा और अध सीमा, ठीक है। ऊर्ध्व सीमा और अध सीमा को जोड़कर 2 से करना है भाग, जैसे 11 प्लस 13 बटे 2। तो 11 और 13 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर आंसर 24 बटे 2, ठीक है। 11 और 13 को जोड़ा तो हमारा आंसर आएगा 24 और बटे 2 करना है क्योंकि 2 से भाग करना है, तो 2 से कर देंगे भाग तो आंसर आएगा 12। ये देखिए, है ना। इसी तरह आप सभी को जोड़ते जाएंगे और 2 से करना है भाग। मध्य कीमत निकालने का एक ही तरीका है पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो इसी तरह से हमारी मध्य कीमत आ जाएंगी। अब हमें यहाँ पे निकालना है DI। तो DI क्या होगा? XI माइनस A, यानी कि देखो ये XI है, इसमें से A जो हमने धारा माना हुआ मध्यक है उसको कर देंगे माइनस। जैसे देखो 12 और हमारा जो हमने माना हुआ मध्यक है वो है 20, ठीक है जी। तो 20 में से 12 गया तो कितना आया? -8, है ना। ये देखो -8 आ गया। उसके बाद दूसरा भी एक और देख लेते हैं, 14 माइनस 20, तो 20 में से 14 गया तो -6, ठीक है। इसी तरह देखो सभी हमारी वैल्यूज़ आती जाएंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देना है सूत्र में। तो सूत्र में हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। इसी तरह हमारा सम भी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो A क्या है? A हमारा क्या है? यहाँ पे हमने क्या माना है? 20, ठीक है। और यहाँ पे जो हमें मध्यक इसमें दिया हुआ है देखो, है ना। मध्यक की जगह हम लिख देंगे 18, A की जगह हम लिख देंगे जो हमने माना है 20 प्लस, और यहाँ पर देखिए हमारा जो FI DI है, FI DI कैसे निकालेंगे? ये FI है और ये DI है, ठीक है। 7 8 56, 6 6 36, इस तरह से हमारा FI DI आएगा। और इसकी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे? देखो ऊपर सभी माइनस वाले हैं, है ना। ऊपर सभी माइनस वाले हैं तो इन सबको जोड़ देंगे, और नीचे सभी प्लस वाले हैं, इनको भी जोड़ देंगे, ठीक है। अब जो हम जोड़ेंगे तो ये देखो ऊपर वाले सभी माइनस के हैं, तो सभी के जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। तो जो आंसर आएगा उसमें से हम जो नीचे वाला है उसको कर देंगे माइनस, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा -128 अपॉन नीचे क्या है यहाँ पे? FI, सिग्मा FI। तो सिग्मा FI है 44 प्लस F, 44 प्लस F। अब इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। 20 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, 18 माइनस 20, तो यहाँ पे रह गया -128 अपॉन 44 प्लस F, ओके। 20 में से 18 गया तो -2, -128 44 प्लस F, माइनस से माइनस कट, ठीक है। अब ये 44 प्लस F को हम यहाँ पे देखिए ये भाग हो रहा है, इधर आएगा तो मैं यहाँ पे करती हूँ 44 प्लस F को शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ भाग हो रहा है, इस तरफ आएगा तो गुणा हो जाएगा, ओके। 128, अब जो ये 2 है यहाँ पर, ये यहाँ पे गुणा हो रहा है तो इस तरफ आके भाग हो जाएगा। 44 प्लस F, 2 से काटेंगे इसको तो 2 6 12 और 2 चौक 8, ठीक है। F को यहीं छोड़ते हैं, 64, 44 को शिफ्ट करते हैं तो माइनस का हो जाएगा। 64 में से 44 गया तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 20, ओके। तो जो हमारा F है, देखो यहाँ पे हमें F फाइंड करना था, वो हमारा आ चुका है 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगली विधि भी जानते हैं। 2 विधियाँ हमने जान ली हैं यहाँ पर। तो जो हमारी अगली विधि है वो है यहाँ पे तीसरा, इसमें जो दूसरा सम दिया गया है उसके लिए वो विधि हमारी यहाँ पर सूट करेगी, स्टेप डेविएशन मेथड। ये देखो स्टेप डेविएशन मेथड। अब ये कहाँ यूज़ होता है? जहाँ वर्ग लंबाई समान हो, ओके। एक बारी पिछले क्वेश्चन पे जाते हैं ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए वर्ग लंबाई हमारी समान नहीं थी क्योंकि
13 में से 11 गया 2, 15 में से 13 गया 2। वर्ग लंबाई तो समान है लेकिन आगे पहले पीछे नंबर हमारे समान नहीं है। देखो यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे हमारा जो 13 है वो हमारा नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे वर्ग लंबाई समान नहीं है। आगे देखते हैं, जहाँ पे वर्ग लंबाई समान हो। अब वर्ग लंबाई समान कैसे है, देखो यहाँ 520 है तो यहाँ 500 का डिफरेंस है। 520 में से 500 गया तो कितना आया 20। 540 में से 520 गया तो 20। 560 में से 540 गया तो भी 20। 580 में से 560 को माइनस किया तो भी 20। इसका मतलब वर्ग लंबाई हमारी यहाँ पर समान है। जब वर्ग लंबाई समान होगी तो हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करके मध्यक निकालेंगे, जिसका सूत्र है UI, जिसका सूत्र है ये A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। अब इसमें दो नई चीज़ें आई हैं, एक तो H यानी कि समान वर्ग लंबाई, और UI कैसे निकालते हैं, देखो ये रहा XI माइनस A अपॉन H। ठीक है, तो चलो हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, क्योंकि ये नया है तो इसको हमें सॉल्व करके भी देखना होगा। ये क्वेश्चन हमारा 2 दिया हुआ है 14.1 में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम सूत्र में वैल्यूज़ को रखते हैं। तो ए यहाँ पे इन्होंने माना है 550, तो ये हो गया जी 550 प्लस -12 देखो कैसे आया, ये रहा -12 FI UI। ठीक है, FI UI देखो ये FI है और ये UI है, इन दोनों को गुणा करेंगे 12 दूनी 24, 14 एकम 14। ठीक है, तो ऊपर वाले दोनों माइनस के हैं तो वो जुड़ जाएंगे और माइनस में आंसर आएगा। नीचे वाले दोनों प्लस के हैं वो भी जुड़ जाएंगे तो प्लस में आंसर आएगा। अब प्लस माइनस माइनस होता है तो इसमें से इसको कर देंगे माइनस, तो आंसर आएगा हमारा -12 अपॉन सिग्मा FI। तो सिग्मा FI यहाँ पर क्या है हमारा 50 गुणा H क्या है, देखो गुणा H दिया है। H है हमारी वर्ग लंबाई जो कि है 20। कैसे, 520 में से 500 घटाया 20, इस तरह से सभी को माइनस कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 20। अब इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, तो 1 0 से 1 0 कट, यहाँ पर बचा 550 प्लस -12 दूनी 24 कर देते हैं। ठीक है, 12 दूनी 24 बटे 5, और यहाँ पे हम 550 12 दूनी 24, 5 से 24 को भाग करेंगे तो आंसर आएगा -4.80। 550 में से 4.80 को हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 545.20। ओके, अब इस क्वेश्चन में या इस विधि में स्टेप डेविएशन मेथड में जो सीखने वाली चीज़ थी वो ये थी कि हम UI कैसे निकालें। ठीक है, तो एक UI मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। UI कैसे निकाल रहे हैं, XI, तो XI क्या है 510। ठीक है, और -A यानी कि माना हुआ मध्यक है यहाँ पे 550, तो यहाँ पर आ जाएगा 550 अपॉन H है यहाँ पे 20। ठीक है, तो देखो 550 में से 510 गया तो 40 माइनस का अपॉन 20। 1 0 से 1 0 कट, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आंसर आया देखो -2। ठीक है, इस तरह से इस सम में यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है UI फाइंड करना, तो वो हमने यहाँ पे सीखा। इस तरह से हमने तीनों विधियों के बारे में जाना। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।